अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कुदीस तारिकियानी है और मैं आज़ाद कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट हवेली से बिलोंग करता हूँ। अभी मैं नस्ट इस्लामाबाद से सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। देखिए, साइकिलिंग मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, 3 साल से ज़्यादा हो गई मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ और मेरा पैशन है साइकिलिंग। जो ये वाला ट्रिप है ये मैंने खुंजराब से स्टार्ट किया था और कराची तक गया हूँ इस ट्रिप में और टोटल जो इसमें मेरा टाइम लगा वो 16 डेज़ में पर डे जो है अराउंड जो एवरेज बताई जिस तरह मैंने 147 किलोमीटर्स करता था, 16 डेज़ में डिवाइडेड था। इसमें जो मैं डिवाइड करता था इस लिहाज से कि अगर ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हैं तो मेरी एवरेज कम होती थी। मैं जिस तरह स्टार्ट किया खुंजराब से तो उधर एलिवेशन चेंज काफ़ी है, तो फर्स्ट डे मैंने सिर्फ 80 किलोमीटर्स किए, लेकिन जो राइड प्लेन होती गई तो मेरे जो डिस्टेंस है वो बढ़ता गया पर डे का। इसी तरह एंडिंग राइड्स मेरी 200 से ऊपर भी जा रही थी एवरेज। टोटल डिस्टेंस जो था वो 2359 किलोमीटर्स था। जिसमें एवरेज स्पीड थी वो मेरी 22 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन ये जो स्पीड है ये स्मॉल ब्रेक्स भी जो मैं लेता था, जिस तरह पानी की ब्रेक होगी या कोई जूस वगैरह, इस तरह ये ब्रेक्स भी इंक्लूडेड हैं उस एवरेज। जो बेसिक इसका पर्पज़ था वो ये था कि अपने कश्मीरी भाइयों के लिए मैंने सॉलिडरिटी शो करनी है। बीइंग अ कश्मीरी मुझे हर वक्त ये सोचता रहता है इस बारे में कि मैं किस तरह एज अ स्टूडेंट और बीइंग अ साइकिलिस्ट में किस तरह जो कश्मीर को उनकी आवाज़ को ऊपर ला सकता हूँ। तो ये मुझे एक अच्छा वे लगा कम्युनिकेट करने का, लोगों को ये मैसेज शेयर करने का। मैं जिस जगह पे हूँ आज वो सिर्फ मेरे पेरेंट्स की वजह से, इसका सारा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को जाता है। मेरे अब्बू तारिक मसूद कियानी, उनकी बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस हैं मेरे साथ, मतलब स्टार्ट से लेके हर चीज़ में उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया, वो स्पोर्ट्स हो या स्टडीज़ हो, बहुत ज़्यादा उनकी सेक्रीफाइसेस हैं मेरे साथ। इसी तरह मेरी वालदा, ये काफ़ी टफ़ डिसीजन था इस राइड के लिए भेजना उनके लिए, उनकी नींदें भी काफ़ी हराम हुई हैं, लेकिन उन्होंने एक दिल पे पत्थर रख के, उन्हें पता है क्योंकि ये एक पैशन है हमारे बेटे का, तो उन्होंने अलाउ किया कि मेरे पास, क्योंकि आप साइकिल पे कार्ड्स वगैरह लेके चल नहीं सकते, तो मैं ये समझा जो बैग्स हैं मैं इन्हीं पे कुछ राइटिंग लिखता हूँ। इसमें पहले मैंने लिखा हुआ कि राइट फ्रॉम खुंजराब टू कराची, और साथ में 3 हैशटैग्स लिखे, एक कश्मीर नीड्स अटेंशन, लेट फ्रीडम स्पीक, और तीसरा लिफ्ट ऑफ द कर्फ्यू। जिस तरह आपको पता है 90 डेज़ से ऊपर जा चुका है कर्फ्यू का टाइम और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठंडी होती जा रही हैं, तो जो ये इन 3 चीज़ों पे मैंने काफ़ी फोकस किया। और अपनी जो सोशल मीडिया पे पोस्ट भी थी मैं इन्हीं के गिर्द रिवॉल्व कर रही थी, और सब पोस्ट में ये मैं टैग्स यूज़ कर रहा था, और बाकी लोगों को भी जो कश्मीर के बारे में पोस्ट कर रहे थे मैं उन्हें ये इस पे मोटिवेट कर रहा था कि वो इन टैग्स के साथ। इस ट्रिप में काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व थी। एक तो मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस थे, खुद मैंने काफ़ी चीज़ें लर्न की। एक तो पाकिस्तान का कल्चर काफ़ी अच्छी तरह जानने को मिला, क्योंकि साइकिलिंग में आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह देखते हैं, आप गाड़ी में पास कर जाते हैं लेकिन और आप इतना अच्छा आइडिया नहीं होता आपको। तो काफ़ी जिस तरह खुंजराब से कराची तक देखें तो 4 जो प्रोविंसेस हैं कवर होते हैं पाकिस्तान के, और साथ काफ़ी सिटीज़, तो लैंग्वेजेस भी चेंज हो रही होती हैं और नॉर्म्स भी चेंज हो रहे होते हैं, तो ये चीज़ें काफ़ी यूनिक थी मेरे लिए। और एक तो सोलो ट्रैवल कर रहा था, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होता है। साथ में ये भी पता चला कि कितना मेहमान नवाज़ होते हैं पूरे पाकिस्तान में। कुछ जगहों के लिए बने होते हैं कि ये इलाका ठीक नहीं है, ये नहीं ठीक, लेकिन मैं जहाँ गया लोगों ने बहुत अच्छा वेलकम किया। मेहमान नवाजी का तरीका डिफरेंट था, लेकिन सब लोगों ने जितना अपने बसात के मुताबिक कर सकते थे सब ने किया, क्योंकि हर जगह बहुत ज़्यादा वेलकम किया। मतलब जगह जगह पूछते थे कि अगर आपने हमारे पास रहना है, कुछ खाना है पीना है, इनफैक्ट रात रहने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स भी करते थे कुछ लोग कि आप हमारे पास रहें, होटलिंग ना करें, हमारे होते हुए आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है कहीं और रहने की। तो बहुत ज़्यादा किसी भी जगह, ये नहीं कहूँगा किसी एक इलाके में बहुत ज़्यादा हुआ है, हर जगह लोगों ने बहुत ज़्यादा वेलकम किया। और स्पेशली कश्मीर को लेकर जब मैं उन्हें बताता था कि मेरा जो मैसेज है वो क्या है, तो उस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे। जो मेरा प्लान था, जो मैंने जगह डिसाइड की होती थी, मैं कोशिश करता था कि वहाँ तक पहुँच जाऊँ। जिस तरह टोटल 16 नाइट्स में से मैंने 7 नाइट्स जो है होटल्स में गुजारी, और बाकी दोस्त यार इसी तरह। मैंने किसी रैंडम बंदे के ऑफ़र पे मैं नहीं जा सका, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई मुझे बुला रहा था। जब मैं आ रहा था हुंजा वाली साइड से, आप थोड़ा आगे जाएँ, हुंजा से सुस्त एक जगह आती है, तो उसके अराउंड पसू कौन हैं जो कि बहुत फेमस हैं। तो जब मैं वहाँ से गुजरा था, एक तो अकेला था और साथ में मेरा लाइट सा म्यूज़िक प्ले हो रहा था, तो वो एक फील जो है वो मैं ज़िंदगी पूरी याद रखूँगा, मतलब वो काफ़ी स्पेशल है मेरे लिए। ओकाड़ा वाली साइड से मैं गुजर रहा था, वहाँ पे एक मैच चल रहा था टीम के दरमियान, ओकाड़ा और पता नहीं कोई और टीम आई हुई थी। तो मैं गुजरा हूँ तो ग्राउंड में से एक प्लेयर ने मुझे कहा है कि रुकें भाई। तो जब मैं रुका हूँ तो वहाँ पे सारे प्लेयर्स बारी बारी, हालांकि मैच चल रहा था, बारी बारी आके मुझसे मिल रहे, सेल्फीज़ लेके जा रहे।
तो उन्होंने काफ़ी इंसिस्ट किया कि मैं थोड़ा टाइम रुका रहूँ जब तक मैच ख़त्म हो जाए, तो उन टीम्स के साथ में एक पिक्चर लेके जाऊँ, जो कि उनके लिए बड़ी फ़ख्र की बात होगी। तो जितना ज़्यादा उन लोगों ने रिस्पेक्ट की इस चीज़ की, वो मुझे काफ़ी एक अच्छा लगा और एक यूनिक मोमेंट। रुकावटें तो बहुत ज़्यादा आई, बहुत टफ़ था, वन ऑफ द टफेस्ट थिंग जो मैंने ज़िंदगी में की है। लेकिन सबसे टफ़ मेरे ख्याल से एक तो बाबूसर क्लाइंब काफ़ी टफ़ थी, लेकिन मेरा जब मैं यहाँ से जाने वाला था, मेरा मोटर बाइक पे एक्सीडेंट हो गया था जिस दिन मैंने यहाँ से निकलना था। तो मैं इंजरीज़ के साथ ही यहाँ से निकल गया था, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, आगे वेदर काफ़ी ख़राब होता जा रहा था। मैं उस पेन के साथ निकल गया। तो जब मैं हुंजा पहुँच रहा था तो उस वक्त मेरे राइट नी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब इतना पेन मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा था। तो वो एक पॉइंट था जहाँ मुझे फ़ील हो रहा था कि क्या मैं ये कर पाऊँगा या नहीं। तो लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, उसमें मैंने पेन किलर्स काफ़ी ज़्यादा लिए उस टाइम, और बाकी बैंडेजेस वगैरह करके मैं ये नी सपोर्ट्स आज मैं इसीलिए पहन के आया हूँ कि वो शो करने के लिए। आप देख रहे होंगे कि एक नी सपोर्ट और कलर की है, दूसरी और कलर की, क्योंकि एक मैंने बिल्कुल स्टार्ट में ली थी राइट के, एक नी में क्योंकि प्रॉब्लम ज़्यादा थी। तो फिर जब मैं हुंजा पहुंचा तो दूसरी नी में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो फिर मैंने दूसरी डिफरेंट कलर की, तो ये इस वजह से आज मैं पहन गया हूँ। तो एक वो प्रॉब्लम काफ़ी थी, और दूसरा जब मैं नारान से आ रहा था इस्लामाबाद की तरफ, तो मेरे स्टमक में थोड़ा इशू हो गया था, उसकी वजह से मैं बग़ैर एनर्जी के बिल्कुल राइड कर रहा था। तो मेरा उस टाइम पे 5 kgs वेट अचानक 2 दिनों में डाउन आया था। जी, फर्स्ट एड किट जो है वो कंप्लीट मेरे पास मौजूद होती थी हर वक्त, जिसमें डिफरेंट काइंड के पेन किलर्स और बाकी मेडिसिन, क्योंकि वेदर भी काफ़ी चेंज हो रहा था। जब पंजाब से स्टार्ट करते हैं तो एक्सट्रीम कोल्ड, फिर जब नीचे आते हैं तो काफ़ी गर्मी होती है, फिर दोबारा बाबूसर एक्सट्रीम कोल्ड, फिर नीचे आते हैं और गर्मी स्टार्ट हो जाती है। तो जब इतना वेदर चेंज हो रहा होता है तो आपकी सेहत ख़राब होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो वो मेडिसिन सारी, बाकी आपकी जिस तरह स्टमक का मैंने बताया था, मेडिसिन मेरे पास सारी थी उसकी, बाकी जो आपकी पट्टियाँ वगैरह होती हैं तो सब चीज़ें पास रखी होती थी। वो कंप्लीट एक मस्ट है, आपके पास होनी चाहिए हर हालत में। कुछ बेसिक टिप्स हैं कि जो भी आप काम करना चाहें पहले उसके लिए रिसर्च आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइजेज़ मिलते हैं रास्ते में। जितने कम सरप्राइजेज़ होंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। जिस तरह साइकिलिंग कर रहे हैं आप किसी एरिया में, आपको पता होना चाहिए उस एरिया के नॉर्म्स क्या हैं, आप कोई ऐसी हरकत तो नहीं कर रहे कि जिससे उस इलाके की वैल्यूज़ डिस्टर्ब हो रही हूँ। इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। बाकी आप अपनी फ़िटनेस पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। मेरा प्रॉब्लम्स चलती रही राइड के दौरान, लेकिन मेरी फ़िटनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की थी एक्सट्रीम किस्म की। उसकी वजह से मेरी कभी टांगों में मसला नहीं हुआ, मेरी बैक में पेन नहीं हुआ, क्योंकि ट्रेनिंग अच्छी थी। आप फूड का ख्याल रखें, अपनी डाइट का। मैंने 2-3 महीने जब मैंने साइकिलिंग करनी थी उससे पहले ही मैंने अपनी डाइट का एक्सट्रीम ख्याल रखा। तो ये चीज़ें आपको राइड में काफ़ी हेल्प करती हैं। बाकी एक्सप्लोर करने के लिहाज से हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ बहुत प्यारे हैं, आप लाजमी विज़िट करें। उसके अलावा आपने कल्चर देखने हैं, बाकी चीज़ें देखी हैं। जिस तरह मुल्तान आप जाएँ, आपको मज़ार मिलेंगे, काफ़ी मज़े के आर्किटेक्चर्स मिलेंगे। लाहौर एक काफ़ी फेमस सिटी है। इसी तरह काफ़ी एरियाज़ हैं, लेकिन आपकी इंटरेस्ट की बात है कि आपको क्या चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। मुझे माउंटेन ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, मैं नॉर्थ की तरफ जाऊँगा। लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, आपको हर किस्म की चीज़ पाकिस्तान में ही मिलेगी। अच्छा, जो फूड है वो वेरी करता है टेम्परेचर के साथ। जिस तरह जब मैं सर्द इलाके में था तो मेरे साथ ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी होते थे। साथ में एक चीज़ कांस्टेंट रहती है, केले आप जो है कांस्टेंट खाते रहते हैं, क्योंकि वो सबसे इजीली जो है आपको एनर्जी, क्विक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। साथ में आप चॉकलेट्स काफ़ी खा रहे होते हैं, लेकिन जब आप गर्म इलाके में जाते हैं तो आपका जो है एक्सेप्ट नहीं कर रही होती बॉडी चॉकलेट्स को, थोड़ा आप चॉकलेट्स उतनी ज़्यादा नहीं खा सकते। इसी तरह फिर ये होता है कि आप हल्की डाइट, जिस तरह कोई शेक्स वगैरह पी लिए, बनाना शेक ज़्यादा, और इसके अलावा आप सैंडविच हल्का फुल्का खा सकते हैं लंच के लिए। और बिल्कुल इसमें ये होता है कि आप कोई ज़्यादा हैवी चीज़ खा के थोड़ी सी साइकिलिंग करेंगे तो आपकी बॉडी जो है आहिस्ता आहिस्ता कभी कभार शिवरिंग भी स्टार्ट करती है, तो आपको फूड का काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है। उससे पहले ये भी होता है कि एक फ़िक्स चीज़ नहीं होती, आप खुद करें, कुछ टाइम साइकिलिंग करें, ट्राई करें अपने आप डिफरेंट फूड, एक्सट्रीम साइकिलिंग करें, करके देखें आपकी बॉडी को क्या सेट आता है। टेम्परेचर के साथ भी चेंज होता है, लेकिन आप अपनी रिसर्च जो है वो कंप्लीट रखें फूड के लिहाज। गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई अप्रिसिएशन नहीं हुई है। मैंने पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन को कॉन्टैक्ट किया, उनसे मैं पहले भी ये स्टार्ट करने से पहले उनसे डिस्कस किया था कि अभी तक कि किसी ने ऐसा काम किया हुंजराब से कराची इस टाइम में, तो उन्होंने मुझे बताया था कि आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, इतना मोटिवेट नहीं किया कि आप करें तो हम आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैंने उन्हें बता दिया था कि मैं ये करने जा रहा हूँ, और अगर मैं ये कर लेता हूँ तो मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा। तो उनके साथ शेयर भी किया मैंने। अभी तक उनका कोई इतना अच्छा रिस्पांस नहीं है। मैंने उनसे ये कहा था कि आप मुझे एक सर्टिफिकेट ही दे दें, जिससे मैं ये बता सकूं किसी को कि ये एक नेशनल रिकॉर्ड है।
लेकिन अभी तक मुझे वो नहीं मिला। गवर्नमेंट को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है, टैलेंट भी है हमारे पास, लोग करना भी चाहते हैं काफ़ी कुछ, लेकिन जहाँ पे प्रॉब्लम आती है वो फैसिलिटीज़ की है। अगर आप देखेंगे जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स चल रहे होते हैं उनमें जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, मैं भी अगर करना चाहता हूँ मैं कर नहीं सकूँगा, क्योंकि एक तो मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं इतनी अच्छी बाइक लूँ, क्योंकि बाइक्स भी काफ़ी महंगी होती हैं। आप लोगों को मोटिवेट करें, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करें, अपनी यूथ को, लोग करना चाहते हैं। मेरे जैसे काफ़ी और भी एथलीट्स मौजूद हैं जो काफ़ी कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमें वो रिसोर्सेज नहीं मिलते, तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है गवर्नमेंट को इस बारे में।